जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन सभी देव मानव के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन के ही जैसा सभी देव मानवों का कल्याण के लिए हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का इस धरती पर जन्म हुआ था। एवं आज के दिन के ही जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी बोध गया में बुद्धत्व को पाए थे। आपको यह जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा भगवान बुद्ध जी के संबुद्धत्व मुद्रा की है। जब बोध गया में सुजाता देवी हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ को खीर दान दी थी, तब सिद्धार्थ बोधिसत्व खीर खाकर निरंजरा नदी को पार करके बोधि वृक्ष की छाया में बैठ गए थे। एवं बैठकर इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशेष बलशाली व्यक्ति है जिसे पापी मार कहते हैं। भगवान बुद्ध जी उस पापी मार को एवं उसकी सभी सेना को हरा दें। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि पापी मार सेना कौन होता है, भगवान बुद्ध किसे हरा दिए, तो आपको आज उसके बारे में भी बताने वाले हैं। एवं भगवान बुद्ध वज्रासन पर बैठकर बुद्धत्व को पाए, सभी ज्ञान को साक्षात किए, सर्वज्ञ बन गए। बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान बुद्ध कौन सा ज्ञान पाए। बोलते हैं बुद्ध बन गए, ज्ञान पाए, लेकिन ज्ञान मालूम नहीं है। तो आज आप लोगों को उसी ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध का विस्मित अवबोध के बारे में बताने वाले हैं। भगवान बुद्ध जी का विस्मित निर्वाण की महिमा के बारे में बताने वाले हैं। तो आज आप लोगों को वो सारा चीज़ सुनने का मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज का दिन वैशाख का दिन है। आज का दिन सभी देव मानव के लिए बहुत ही विशेष दिन है, विस्मित दिन है, क्योंकि वैशाख के दिन ही हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ बुद्धत्व को पाए थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि भगवान बुद्ध जी किस प्रकार बोध गया में बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर संबुद्धत्व को पाए। आज हम आप लोगों को वो घटना बताने वाले हैं। आप लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होंगे, विस्मित हो जाएंगे। अद्भुत है वो घटना। आप लोग अब तक अनजान थे, लेकिन आज आप जान जाएंगे। जब भगवान बुद्ध जी को बोधिसत्व समय, सिद्धार्थ समय सुजाता देवी खीर देती है, तब हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ खीर खाकर निरंजरा नदी को पार करके आते हैं। आने के बाद देखते हैं पीपल बोधि वृक्ष, बहुत बड़ा और सुंदर वृक्ष। वो आकर के देखते हैं और सोचते हैं कि यही उचित स्थान है बुद्धत्व को पाने के लिए। इसके बाद चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वृक्ष का। परिक्रमा करके देखते हैं कि पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना ही उचित होगा। इसके बाद दृढ़ संकल्प लेके, दृढ़ अधिष्ठान लेकर के बैठ जाते हैं। कैसे? इस प्रकार से सोचते हैं कि चाहे मेरा शरीर में खून सूख जाए, चाहे हड्डी, चाहे मांस, नस, चमड़ी बचे या ना बचे, चाहे सूख जाए, चाहे खत्म हो जाए, लेकिन मैं बिना बुद्धत्व को पाए, बिना निर्वाण को पाए, बिना तृष्णा को भस्म किए इस आसन से नहीं उठूंगा। ऐसे दृढ़ अधिष्ठान लेकर के बैठ जाते हैं। दृढ़ अधिष्ठान लेकर के बैठने के कारण ही उसका नाम होता है वज्रासन। वज्र के जैसा वो आसन धारण करते हैं। ऐसे आसन धारण करने के बाद सभी देवगण, ब्रह्मगण, नागगण चारों तरफ नव गगन में भर जाते हैं, गुणगान गाने लगते हैं। किस लिए? कि अब सिद्धार्थ बुद्ध बनेंगे। सभी देव मानव जो संसार में डूबे हैं, उन सभी देव मानवों को निर्वाण के मार्ग बताएंगे, मुक्ति के मार्ग बताएंगे। इस आशा से 10,000 चक्र वालों के अनंत देवगण,
अनंत ब्रह्मगण हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व का गुणगान गा रहे थे। पूरा देवगण भरे हुए थे, ब्रह्मगण भरे हुए थे, दिव्य नाग स्तुति कर रहे थे भगवान बुद्ध जी का। इस प्रकार ऐसे रहते समय यह भी बोधि वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व। तब एक व्यक्ति को पता चलता है, किसे पता है? इस दुनिया को संसार सागर से पार नहीं जाने देने वाला, जन्म मृत्यु की संसार में बांध कर रखने वाला पापी मार को पता चला। क्योंकि वो इस दुनिया में सभी लोगों को अपने वश में रखे हुए हैं। भगवान बुद्ध जी एक बार बताते हैं बुद्ध बनने के बाद कि जो कोई आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन सोचता है कि मैं हूँ, ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन मेरा है, जो कोई ऐसा सोचता है तो वो सब पापी मार के वश में है। इस प्रकार से ये दुनिया, सभी देवता, सभी ब्रह्म, मानव, पशु, पक्षी सभी पापी मार के वश में है। वो किसी को अपने वश से बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन जब बोधिसत्व बुद्ध बनने के लिए तैयार हुए, उसको पता चला। पता चलने के बाद डर गया, कंपित हो गया, क्रोधित हुआ। ऐसे कैसे होने दूंगा मैं अपने वश से बाहर नहीं जाने दूंगा। ऐसा सोच अपनी महासेना को बोलता है, ए महासेना, तैयार हो जाओ महायुद्ध के लिए। नष्ट करना है शुद्धोधन पुत्र सिद्धार्थ को। तैयार हो रहा है वो जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होने के लिए, मेरे वश से निकलने के लिए, इसलिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर अपनी महासेना को, अनंत सेना को तैयार करता, अरबों अरबों सेना उसका। इसके बाद वो क्या करता है? पापी मार 150 योजन हाथी पर, गिरी मेखला नाम का हाथी, 1 योजन मतलब 10 किलोमीटर होता है, तो 150 योजन मतलब 1500 किलोमीटर ऊंचे हाथी पर सवार हो जाता है और अपना भयानक रूप धारण करता है। 1000 हाथ बना लेता है। उन 1000 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण कर लेता है। किसके लिए? एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए, सिद्धार्थ बोधिसत्व। सोचिए, एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए कितना बड़ा सेना तैयार हो रहा है। इसके बाद उसका सारा सेना भी भयानक भयानक रूप धारण कर लिया, भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र हाथ में ले लिया। कितना भयानक है, ग्रंथों में हम लोगों का विस्तार आता है। वो राक्षस लोगों का इधर से 2 दांत, इधर से 2 दांत, नीचे से 2, इधर से 2, 8 दांत। कितना खतरनाक है उन लोग। मनुष्य लोग को लेकर के, मनुष्य को ऐसे करके पूरा रस निकाल देता है, रस पी लेता है और मनुष्य को फेंक देता है, मनुष्य मर जाता है। इतना खतरनाक खतरनाक राक्षस तैयार हुआ युद्ध के लिए। इसके बाद अभी सेना सहित पापी मार आ रहा है। उसका आहट सुनते ही सभी देव, ब्रह्म, नाग, देखिए कितना डरते हैं। सारे देवता जो गुणगान गा रहे थे, सारे ब्रह्म जो स्तुति गा रहे थे, सारे नाग डर करके सब भाग गए। देवताओं अपने अपने देवलोक में जाकर छिप गए, ब्रह्म अपने अपने ब्रह्मलोक में चले गए, नाग अपने नागलोक में जाकर के अपने सिर से, अपने हाथ से अपने सिर को ढक करके बैठे हुए हैं डर से। देखिए, इसका मतलब पापी मार कितना शक्तिशाली होगा। सभी डर के चले गए। अभी सिद्धार्थ बोधिसत्व अकेला बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। इसके बाद पापी मार कहता अपनी सेना को कि ये महासेना, इस धरती पर शुद्धोधन पुत्र सिद्धार्थ जैसा दूसरा कोई महापुरुष नहीं है। इसलिए हम लोगों को इसके सामने से युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तुम लोग जाओ और पीछे से प्रहार करो, खत्म कर दो इसे, इसी जगह से उठा करके भगा दो।
इसके बाद स्वयं भी तैयार हो रहा है अभी युद्ध के लिए। वो अभी आ गया। अभी हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व देखते हैं आँख खोल करके, देव ब्रह्म जो गुणगान गा रहे थे, अभी कोई नहीं है, अकेला अकेला। वे सोचते हैं कि अभी इस समय मेरे मदद के लिए ना ही मेरे माँ है, ना ही मेरे पिता है, ना ही कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई देव है, ना ही कोई ब्रह्म है। इसके बाद वो सोचे कि अभी मेरे उपकार के लिए, मेरे मदद के लिए अनंत जन्मों में मेरे द्वारा पूर्ण किया हुआ पारमिता ही है। मैंने जो अनंत जन्मों में असंख्य 4 लाख कल्प और 1 लाख कल्प में जो 10 पारमिता को पूर्ण किया हूँ, दान, शील, निखम, प्रज्ञा, वीर्य, खंति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा, ये 10 पारमिता हैं, मुझे उपकारी होगा। ऐसे सोचकर एक एक करके दान पारमिताओं को मनन करना शुरू किए। दूसरा कुछ नहीं, मदद के लिए मनन करना शुरू किए पारमिता को। उधर से पापी मार तैयार हो गया, इसको ख़त्म कर दूंगा, ऐसा सोच करके भयानक तूफान, अपना शक्ति से भयानक तूफान भेजा मारने के लिए सिद्धार्थ को, बोधिसत्व को। उसी तूफान से बड़ा बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ करके फेंका रहा है, बड़ा बड़ा चट्टान फेंका रहा है। लेकिन वो तूफान आया, आते 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 भगवान बुद्धि के पास आकर, बोधिसत्व के पास आकर के शांत हो गया। यहाँ तक कि हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व का ये चीवर का कोन भी नहीं हिला वो तूफान से। पापी मार और क्रोधित हुआ, अरे बच गया, ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें पानी में डुबा कर मार दूंगा, ऐसा सोच अपना शक्ति से भयानक वर्षा शुरू किया। पानी का वर्षा, धारा निपात वर्षा शुरू होने लगी। लेकिन आश्चर्य, अद्भुत, पारमिताओं को मनन करने वाले हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व का चीवर का एक कोन भी नहीं भींगा उसी पानी से। वो और क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर के इसके बाद क्या किया, बड़े बड़े चट्टानों का बारिश करना शुरू किया। बड़ा बड़ा चट्टान, वो चट्टान आग से जलता हुआ, धधकता हुआ, धुआं देता हुआ गिरने लगा बोधिसत्व के ऊपर। आश्चर्य, वो सारा पत्थर फूल बनकर बिखर गया। पापी मार देखा, अरे इससे भी बच गया, ऐसा है तो मैं इसे औजार से जान मार दूंगा। ऐसा करके तीर, इसके बाद तलवार, भाला, अलग अलग औजार अपना शक्ति से वर्षा किया। एक नहीं, बारिश कर रहा है मारने के लिए। जलते हुए वो सारा औजार जल रहा है, धुआं दे रहा है। हमारे बोधिसत्व के पास जा कर के सब फूल बनकर बिखर गया। इसके बाद वो और क्रोधित हुआ। इसके बाद क्या किया, अंगारों का बारिश किया, जलता हुआ अंगारा गिरा दिया। आश्चर्य, वो सब दिव्य पुष्प बनकर बिखर गया। आश्चर्य है। इसके बाद वो क्रोधित होकर के सोचा ऐसा है तो ठीक है, इसे खत्म करने के लिए वो पापी मार अवीची महानरक से क्या नरक का आग लेकर के आया, अवीची महानरक से आग ला करके गिरा दिया। लेकिन आश्चर्य देखिए, वो सब भी पुष्प बनकर बिखर गया, वो सारे अंगारा। सोचिए 1500 किलोमीटर ऊंचे हाथी पर सवार है वो भी कितना ऊंचा होगा और कैसा बारिश कर रहा होगा। लेकिन हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इसके बाद वो क्या करता है, धधकता बालू, जो बालू होता है गरम धधकता हुआ बालू का बारिश किया। वो सब सुगंध चूर्ण बरकन बिखर गया। आश्चर्य। इसके बाद क्या करता है, धधकता हुआ आग का राख, गरम गरम राख का बारिश किया। वो सब चंदन बनकर बिखर गया। इसके बाद वो क्या किया, ऐसा तो ठीक है, अंधकार से मार डालूंगा, ऐसा सोच अपना शक्ति से पूरा अंधकार बना देता है। लेकिन हमारे बोधिसत्व पारमिताओं को मनन करते रहते हैं,
बोधिसत्व के पास वो अंधकार आते ही हजारों सूरज उगना जैसा सारा अंधकार मिट जाता है, मिट जाता है। इसके बाद क्रोधित हो गया पापी मार। क्रोधित हो करके अपने हाथ में चक्र धारण किया, ऐसा चक्र कि जिस चक्र को आसमान में मारेंगे तो कई वर्षों तक बारिश नहीं होगा, समुद्र में मारेंगे तो समुद्र का पानी सूख जाएगा, धरती पर मारेंगे तो धरती पर सारा पेड़ पौधा नष्ट हो जाएगा और वर्षों तक दोबारा पेड़ पौधा नहीं उगेगा। ऐसा चक्र धारण करके गया सिद्धार्थ के पास, हमारे बोधिसत्व के पास। जाकर कहता है कि उठो इस आसन से, ये आसन मेरा है। हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व पूछते हैं कि क्या तुम इस आसन पर बैठने के लिए पारमिताओं को पूर्ण किए हो? पापी मार क्रोधित होता है, क्रोधित होकर के चक्र से प्रहार करता है हमारे बोधिसत्व को मारने के लिए। आश्चर्य, वो चक्र घूमते 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 जाता है, जा कर के भगवान बुद्ध जी के सिर के ऊपर फूल का गुलदस्ता जैसा बन जाता है। इसके बाद हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व पूछते हैं पापी मार से कि हे पापी मार, क्या तुम अनंत जन्मों में पारमिताओं को पूर्ण किए हो इस जगह पर बैठने के लिए? क्या इसके लिए कोई साक्षी है? ऐसे पूछते हैं। कोई साक्षी देने वाला है? पापी मार का सेना, करोड़ों करोड़ सेना एक साथ बोलता है, हम लोग साक्षी हैं, हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। सब साक्षी देता है। पापी मार बोलता है, देखो साक्षी देने वाला कितना सारा। ठीक है, तुम्हारा कौन साक्षी है? तुम पारमिताओं को पूर्ण किया है, क्या कोई साक्षी है? उस समय भगवान हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व को का साक्षी देने के लिए न देवता न ब्रह्म कोई नहीं है। हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व अपने चीवर से हाथ बाहर निकाल करके, दायां हाथ धरती को स्पर्श करके ऐसा कहते हैं कि हे धरती माता, मैंने अनंत जन्मों में पारमिताओं को पूर्ण किया है, क्या तुम नहीं जानती हो? दान पारमिता, शील पारमिताओं को पूर्ण किया हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो? वे संतर राजा के समय 7 बार धरती हिला करके दान दिया, क्या तुम नहीं जानती हो? हे धरती माता, क्या तुम साक्षी नहीं दोगी? ऐसे कह करके स्पर्श करते हैं धरती पर। उसी समय धरती ऐसे कांप उठती है जैसे समुद्र में लहरें कांपती है। समुद्र में लहर उठने के बाद कैसे पूरा समुद्र हिलता है, उसी प्रकार धरती माँ खुश होते हुए कहती है कि मैं साक्षी दूंगी। ऐसा सोच पूरा धरती को कंपित कर देती है। धरती ऐसा हिलता है, इतना भयानक रूप से हिलता है कि पापी मार हाथी पर सवार रहता, गिर जाता हाथी पर से, घुटने टेक देता है हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व के सामने और हार कर गायब हो जाता है। सारे पापी मार सेना डर के सब भाग जाते हैं, सब हार जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय तक हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्ध भी नहीं बनी, मुक्ति को भी नहीं पाए, अरहंत नहीं हुए थे, राग द्वेष मोह से युक्त थे। लेकिन सोचिए, बिना बुद्ध बने ही, बिना अरहंत हुए पापी मार सेना को हरा दिए। आश्चर्य है, अद्भुत है। इसके बाद सारे देव ब्रह्म वापस फिर से चारों तरफ भर जाते हैं और गुणगान गाने लगते हैं इस प्रकार से, जयो ही बुद्धस्य श्रीमतो अयं मारस्य च पापी मतो पराजयो। दिव्य नाग ब्रह्म देव इस प्रकार से गुणगान कहते हैं, गाते हैं कि हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व का विजय ही हो गया, पापी मार का पराजय हो गया। सभी खुश हो जाते हैं। ये झूठ नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पापी मार मन का संकल्प है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सत्य में एक व्यक्ति है जिसे हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ हरा दिए। दुनिया में सारे देव, मानव, पशु, पक्षी, ब्रह्म सभी उसके वश में हैं, उससे बाहर कोई नहीं है। लेकिन जो अरहंत हो जाते हैं वो उसके वश से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद
हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ हराने के बाद शाम के समय तक हार जाता है। इसके बाद ध्यान करना शुरू करते हैं। ध्यान करके प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान में आते हैं। आने के बाद हमारे बोधिसत्व पिछले जन्म को देखने के लिए मन को लगाते हैं। इस प्रकार प्रथम प्रहर में भगवान बुद्ध को पहली विद्या मिलती है। उसे कहते हैं पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। इसका अर्थ है प्रथम प्रहर में अनंत पीछे जन्मों को देखते हैं। कैसे? 1 जन्म, 2 जन्म, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़ पिछले जन्म को देखते हैं। कैसे? सूत्रों में आता है इस प्रकार से, अमुत्रा सिंह एवं नामो एवं गोत्तो एवं वन्नो एवं आहारो एवं सुख दुख परिसंवेदी एवं आयु पर्यंतो सो ततो चुतो अमुत्रोत्पादि। उसी अनंत जन्मों के पीछे या 1000 लाख जन्मों के पीछे उस समय मेरा नाम ये था, मेरा गोत्र ये था, उस समय मैं ऐसा ऐसा खाना खाया, इस प्रकार से जीवन बिताया। इस प्रकार से हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ कंप्लीट रूप से सारा विस्तार देख लिए। इस प्रकार से प्रथम पहर में अपना जन्म एवं दूसरे प्राणियों का, सभी प्राणियों का पिछले जन्मों को देखिए। एक नहीं, अनंत जन्मों को देख लिए। उदाहरण भगवान बुद्ध जी बाद में देते हैं। कैसे? कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने गांव से कोई दूसरे गांव में जाता है, उसी गांव से और एक गांव में जाता है, फिर उसी गांव से वापस अपना गांव में आता है। अपना गांव में आकर के मनन करता है, हाँ मैं उस समय उस गांव में गया, इसके बाद फिर वहाँ गया, वहाँ ऐसे ऐसे रहा, फिर वहाँ से उस गांव में गया, वहाँ से फिर यहाँ आया। इसी प्रकार हमारे भगवान बुद्ध जी पिछले जन्म को देख लिए। इस प्रकार प्रथम प्रहर में अतीत जन्मों के बारे में जो अविद्या अंधकार था, बीते हुए संसार के बारे में जो अज्ञान के अंधकार था, वो मिट गया। प्रथम प्रहर में प्रथम विद्या पाए, पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। इसके बाद मध्यम प्रहर में और आगे भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व सिद्धार्थ और आगे ज्ञान से मनन करने लगे। इसके बाद मध्यम प्रहर में द्वितीय विद्या पाते हैं, चतुपपात ज्ञान। चतुपपात ज्ञान का अर्थ होता है क्या? उस सूत्र में इस प्रकार से आता है, इमेवत भोन्तो सत्ता काय दुच्चरितेन समन्नागता वचि दुच्चरितेन समन्नागता वचि मनोदुच्चरितेन समन्नागता आर्यान्नं उपवादका मिच्छादिट्ठि कम्म समादाना सो कायस भेदा परम मरणं अपायं दुर्गतिं विनिपातं निर्यं उपपज्यते। मतलब कि प्राणी शरीर से, मन से, वाणी से पाप कर्म करके, आर्य मुनि लोगों को निंदा करके, अंधविश्वासी होके, अंधविश्वासी कर्म करके मरने के बाद नरक में जन्म लेते हैं। एवं शरीर मन वाणी से पुण्य करके लोग सम्यक दृष्टि बनकर स्वर्ग में जन्म लेते हैं। ऐसे करके भगवान बुद्ध जी द्वितीय विद्या पाए मध्यम प्रहर में। सोचिए, ये द्वितीय विद्या। इस प्रकार से अभी ध्यान में बैठ कर के वे देख रहे थे संसार में प्राणियों का, संसार के सभी प्राणियों का ये जन्म मृत्यु। पहले उनका वो नहीं जानते थे कि कैसे प्राणी जन्म लेता है, मृत्यु होता है। लेकिन द्वितीय विद्या पाते के साथ उनका अज्ञान, अविद्या, अंधकार दूर हो गया कि कैसे प्राणी जन्म लेता है और मरता है। वे समझ गए कि शरीर मन वाणी से ही, पाप कर्म करने से ही लोग नरक में जन्म लेते हैं और शरीर मन वाणी से पुण्य कर्म करने से ही लोग स्वर्ग में जन्म लेते हैं। द्वितीय विद्या, चतुपपात ज्ञान। आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है। अरे वे लोग भगवान बुद्ध जी का द्वितीय विद्या को नहीं मानते हैं, उन लोगों का जीवन बेकार है। भगवान बुद्ध जी का दूसरी विद्या है, चतुपपात ज्ञान। बाद में सूत्र में उदाहरण आता है किस प्रकार से वो जन्म और मृत्यु को देखें।
एक व्यक्ति हुआ चौराहा रहता, उसी चौराहे पर एक बड़ा बिल्डिंग है, कई तल्लों का घर है। तो ऊपर तल्ले पर एक आदमी रहता है। एक आदमी ऊपर तल्ले पर रह कर के देखता है कि आदमी लोग नीचे घर में घुसते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, और कोई कोई लोग रास्ते पर टहलते हैं, और कोई कोई लोग रास्ते में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ऊपर से साफ साफ देखता है। उसी प्रकार हमारे बोधिसत्व मध्यम प्रहर में संसार में जन्म लेने वाले और मरने वाले सभी प्राणियों का जीवन देखते हैं कि पाप करके नरक में जन्म लेता है, पुण्य करके स्वर्ग में जन्म लेता है। द्वितीय विद्या। इसके बाद बोधिसत्व और ज्ञान से मनन करने लगे। अंतिम प्रहर में तीसरी विद्या उनको मिलता है, आसवक्ख ज्ञान। उसका अर्थ क्या होता है? अभी प्रथम प्रहर में देखे पिछले जन्मों को, पिछले अनंत जन्मों को। मध्यम प्रहर में देखे मनुष्य स्वर्ग नरक में किस कारण से जाता है। इसके बाद उनका प्रश्न था, मनुष्य जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, इसका कारण क्या? तो अंतिम प्रहर में, तीसरी प्रहर में वही मनन करते हैं। क्या प्राणी जन्म लेता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, इसका कारण क्या है? क्यों जन्म लेता है, क्यों बूढ़ा होता है, क्यों मर जाता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमात्मा का देन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अपने आप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान से मनन करने लगे। मनन करते करते उनको बोध हुआ प्रज्ञा से, जन्म लेने के कारण ही बुढ़ापा और मृत्यु होता है, जन्म लेने के कारण। इसके बाद हमारे बोधिसत्व मनन की, जन्म क्यों होता है, जन्म क्यों होता है? अगर आपसे पूछेंगे तो कि जन्म क्यों होता है, लोगों से पूछेंगे तो क्या कहेंगे? वे लोग कहेंगे कि जन्म होता ऊपर वाले की इच्छा। लेकिन ऐसा नहीं। वो ज्ञान से मनन करते करते बोध किए, जन्म होता है भव के कारण। भव मतलब जन्म लेने के लिए कर्म तैयार हो जाना। 3 जगह पर जन्म लेने के लिए कर्म तैयार होता है सामान्य सभी लोगों का। एक है काम भव, एक है रूप भव, एक है अरूप भव। ये बहुत ही गंभीर है। इसे पटिच्च समुपाद कहते हैं, जो सामान्य दुनिया के वश, दुनिया से परे है। सामान्य दुनिया वालों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। वही मनन कर रहे थे बोधिसत्व। भव के कारण जन्म होता है, प्रज्ञा से बोध हो गया। इसके बाद हमारे बोधिसत्व आगे मनन किए, भव क्यों होता है, जन्म लेने के लिए कर्म तैयार क्यों होता है। प्रज्ञा से बोध हो गया, उपादान पच्छया भव, बंधन के कारण ही जन्म लेने के लिए कर्म तैयार होता है। बंधन के कारण, उपादान के कारण। इसके बाद वो मनन किए, उपादान क्यों होता है, बंधन क्यों हो जाता है प्राणी। प्रज्ञा से बोध हुआ और आगे, तन्हा पच्छया उपादान, तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण ही बंधन होता है। बोध कर लिए वो, अभी इच्छा के कारण बंधन होता है, बंधन के कारण जन्म लेने के लिए कर्म तैयार होता है, इसके कारण जन्म होता है, जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, दुख मिलता है। बोध किए बोधिसत्व। इसके बाद और ज्ञान से मनन करने लगे। तृष्णा, तृष्णा का कारण क्या है, तृष्णा क्यों होता है। ज्ञान से मनन करते करते बोध किए, वेदना पच्छया तन्हा, वेदना के कारण ही तृष्णा होता है। इसके बाद मनन किए, वेदना का कारण क्या होता है, फस्य पच्छया वेदना, स्पर्श के कारण वेदना होता है। स्पर्श का कारण क्या होता है, सालायतन पच्छया फस्सो, 6 आयतन के कारण स्पर्श होता है। पाली में इस प्रकार से आता है, चक्षुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञानं, तिन्नं संगति फस्सो, फस्य पच्छया वेदना, वेदना पच्छया तन्हा, तन्हा पच्छया उपादानं। आँख और रूप दोनों मिलने के बाद, आँख और रूप और आँख का विज्ञान मिलने के बाद स्पर्श होता है।
स्पर्श होने के बाद वेदना होता है, वेदना होने के बाद तृष्णा, तृष्णा के बाद बंधन, बंधन के बाद भव, भव के बाद जन्म, जन्म के बाद सारा दुख। बहुत गंभीर है ये पटिच्च समुपपाद। इसे हमारे बोधिसत्व ज्ञान से बोध करते गए। इसके बाद मनन किए 6 आयतन का कारण क्या है। 6 आयतन मतलब आकार, नाक, जीभ, शरीर, मन। 6 आयतन का कारण है नाम रूप, उनको बोध हो गया। नाम रूप का कारण क्या है? विज्ञान। यहाँ पर विज्ञान बोलेंगे तो लोग सोचेंगे साइंस, साइंस नहीं, यहाँ पर विज्ञान दूसरा है, बहुत ही गंभीर अर्थ है उसका। विज्ञान का कारण क्या है? वो मनन किए संस्कार। संखार का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या मतलब क्या होता है? जो दुख के बारे में नहीं जानता है, दुख का बोध जिसके पास नहीं है, दुख का कारण के बारे में बोध नहीं है, दुख का निवारण के बारे में बोध नहीं है, एवं दुख निवारण का मार्ग के बारे में बोध नहीं है, उसे कहते हैं विद्या। तो हमारे भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व खोज लिए। अविद्या के कारण ही संस्कार होता है। अविद्या पच्चया संखारा। संस्कार के कारण ही विज्ञान होता है। विज्ञान के कारण ही नाम रूप, नाम रूप के कारण 6 आयतन, इसके बाद स्पर्श, वेदना, तन्हा, उपादान, भव, जन्म, दुख। इसके बाद वो ज्ञान से मनन करने लगे। आखिर यह अविद्या जो है, अविद्या किस प्रकार से नष्ट होता है? मनन के ज्ञान से। अविद्या यत्वेवाशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविद्या के नाश होने से संखार का नाश होता है, संस्कार के नाश होने से विज्ञान का नाश होता है, विज्ञान के नाश होने से नाम रूप का नाश होता है, निरुद्ध होता है। इसके बाद 6 आयतन का निरुद्ध होता है। सालायतन निरोधा फस्य निरोधो, फस्य निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो। इस प्रकार से हमारे बोधिसत्व इस पटिच्च समुपपाद के बारे में कैसे बनता है और कैसे नष्ट होता है उसको पूर्ण रूप से बोध कर लिए, पूर्ण रूप से बोध कर लिए। बोध करते के साथ उनका मन काम आश्रव, भव आश्रव, अविद्या आश्रव से मुक्त हो गया। सारे तृष्णा को भस्म कर दिए, सारे विकार को नष्ट कर दिए। उनको बोध हो गया क्या कि दुख क्या है। ये पटिच्च समुपपाद बनना ही दुख है। दुख का कारण क्या है? ये पटिच्च समुपपाद ही है दुख का कारण। दुख का नाश क्या है? जिसका पटिच्च समुपपाद बनना खत्म हो जाएगा उसका दुख अंत हो जाएगा। दुख नाश करने का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग परिपूर्ण किए भगवान बुद्ध जी। इस प्रकार अंतिम प्रहर में पटिच्च समुपपाद को खत्म कर दिए, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो गए। आश्चर्य है, अद्भुत है। ये पूरे संसार में सभी प्राणियों का, चाहे देव, चाहे ब्रह्म, चाहे मानव, चाहे दानव, चाहे नाग, चाहे असुर, चाहे पशु पक्षी, सभी का जीवन में ये पटिच्च समुपपाद बन रहा है। जो पटिच्च समुपपाद के बारे में भी बताएं वो सभी के जीवन में बन रहा है। सभी लोग चाहे या ना चाहे उसका जन्म होगा, चाहे या ना चाहे बुढ़ापा होगा, मृत्यु होगा। जब तक पटिच्च समुपपाद को कोई नष्ट नहीं कर देता है तब तक उसको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगा। देवताओं का भी पटिच्च समुपपाद बनते रहता है, ब्रह्मों का भी बनते रहता है, हम सभी लोगों का बन रहा है। तो हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व अंतिम प्रहर में उसी को नष्ट कर दिए, बुद्ध बन गए। उसी समय आश्चर्य घटना क्या होता है? अयम्पि 10 सहस्री लोक धातु संकंपी संपकंपी संपवेधि अपमानो च उलारो ओभासो लोके पादुरोसी। उसी समय अंतिम प्रहर में बुद्ध बनते के साथ साथ ये 10,000 चक्रवाल कंपित हो जाता है, पूरा धरती ब्रह्मांड कंपित हो उठता है। उसी समय अप्रमाण प्रकाश फैल जाता है पूरे ब्रह्मांड में। वैसा प्रकाश फैलता है जिस प्रकाश से इस ब्रह्मांड में लोकांतरिक नाम का नरक है, जहाँ भरी अंधकार, घोर अंधकार होता है, वहाँ भी उस प्रकाश से वो नरक प्रकाशित हो उठता है।
यहाँ तक कि इतना जो सूर्य है, सूर्य कितना लाइट देता है, सूर्य का लाइट भी उस नरक तक नहीं पहुँचता है, लेकिन बुद्ध बनते समय वो प्रकाश से वो नरक भी प्रकाशित हो उठा। आश्चर्य क्या है, बुद्ध बनते समय इस ब्रह्मांड में बहुत सारा आश्चर्य घटना घटित हुआ। उसी क्षण धीमी वर्षा शुरू होती है, हवा, ठंडी हवा बहने लगती है, सारे वृक्षों में फल आ जाते हैं, सारे फूल का पेड़ों में फूल खिल जाता है, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इस ब्रह्मांड में वो सब अपने आप मधुर आवाज़ निकलने लगता है, वो सबसे बहुत आश्चर्य। और उस समय क्या होता है, नरक का आग कुछ क्षणों के लिए बुझ जाता है। इसके बाद सभी देव ब्रह्म गुणगान करना शुरू करते हैं बुद्ध बनते के साथ। और बुद्ध बनते के साथ और सिर्फ उतना ही ज्ञान नहीं, और उनका विशेष रूप से बुद्ध बनते के साथ साथ 10 विशेष बल है जो उनके पास आ जाता है, जिसको 10 बल कहते हैं। वो विस्तार करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। विशेष रूप से और 10 बल से युक्त हो जाते हैं। इसके बाद 4 विशारद ज्ञानी बन जाते हैं। बोधि ऋषि की छाया में 4 विशारद ज्ञान पाते हैं, और षडासाधारण ज्ञान कहते हैं जिसे, बोधि ऋषि की छाया में और 6 स्पेशल ज्ञान पाते हैं। इस प्रकार से उनका ज्ञान, असीमित ज्ञान उसी समय आ जाता है। सारे ब्रह्मांड का रहस्य जान जाते हैं। आश्चर्य है वो समय, अद्भुत है वो समय। वो सारा घटना घटित हुआ आज के जैसा ही दिन में, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इस प्रकार से उसी बोधि ऋषि की छाया में वे अनंत गुणों से युक्त हो जाते हैं। उनका गुण अनंत है। उनका गुण के बारे में आता ही गाथा, बुद्धोपि बुद्धस्य भणेय वर्णं कप्पं पिचे अयं भासमानो खीयथ कप्पो चिरदिश मंतरे वर्णो न खीयथ तथागतस्य। इस ब्रह्मांड में समान मनुष्य से ज़्यादा गुण जानता है भगवान बुद्ध के बारे में श्रोतापन व्यक्ति। श्रोतापन से ज़्यादा जानता है सक्दागामी, सक्दागामी से ज़्यादा जानता है अनागामी, अनागामी से ज़्यादा जानता है अरहंत, अरहंत से ज़्यादा जानते हैं पच्चेक बुद्ध, पच्चेक बुद्ध से ज़्यादा गुण जानते हैं भगवान बुद्ध लोगों का और एक बुद्ध। तो जो हम गाथा बताएं, उस गाथा का अर्थ है कि अगर कोई एक बुद्ध दूसरे बुद्ध का गुण गाता है, गुण बोलता है ऐसा ऐसा गुण है, इसके बाद आता है विस्तार उसमें कि एक कल्प बीत जाएगा, एक कल्प बीत जाएगा, एक कल्प बीत जाने पर भी गुण खत्म नहीं होगा। अगर भगवान बुद्ध जी मंत्र के जैसा गुण को जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे, मतलब बोलते रहेंगे, एक कल्प बीत जाता है लेकिन गुण खत्म नहीं होता। इतना गुण है हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का। आश्चर्य है, उनका गुण कहेंगे तो समय दिन रात खत्म हो जाएगा, दिन रात नहीं कल्प खत्म हो जाएगा, गुण खत्म नहीं होता। लेकिन संक्षेप में लोगों को जानने के लिए उनका 9 गुण है जो उस समय का लोग, भगवान बुद्ध जी के समय का लोग इस्तेमाल करते थे। पहला है अरहं, सभी राग क्रोध मोह माया सारे अहंकार सभी विकार को नष्ट कर दिए, इसलिए उन्हें अरहं कहते हैं। अरहं का साक्षी, जब अब साक्षी के लिए एक छोटी सी घटना बताते हैं। जब पापी मार हार जाता है और हमारे सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्ध बन जाते हैं, तब पापी मार की 3 बेटी होती है, तन्हा, आरती, रागा। वे लोग देखते कि पिताजी दुखी हैं, पूछती है कि अरे पिताजी आप क्यों दुखी हैं? तो कहते अरे नहीं, वो एक सिद्धार्थ हमारे वश से निकल गया, चला गया हमारे वश से बाहर। ऐसे कैसे होगा पिताजी? हम लोग स्त्रियां हैं, हम लोग उसे अपने राग नाम की पाश में बांध करके आपके चरणों में लाकर रख देंगे, आप चिंता मत करिए। तन्हा रति रागा जाते हैं भगवान बुद्ध जी के पास। उन लोग जा कर के अलग अलग रूप धारण करती है, जवान लड़की का रूप, इसके बाद सबसे पहले छोटा लड़की का रूप, इसके बाद जवान लड़की का रूप, दिव्य लड़की का,
अतिशय सुंदर लड़की का। फिर भी भगवान बुद्ध जी का मन में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि राग है ही नहीं, राग उत्पन्न कैसे होगा। इसके बाद एक बार बच्चा जन्म दिया हुआ का रूप धारण करते, इसके बाद दो बच्चा का जन्म दिया हुआ माँ का जैसा धारण करती है। इसके बाद मोटी लड़की का, पतली लड़की का, गोरी लड़की का, काली लड़की का। इस प्रकार से इस ब्रह्मांड में मनुष्यों का मन जैसा रूप से, मतलब जिस स्त्री का रूप पर बंधित होता है, आशा करता है, वो सारा रूप धारण किया। वो तीनों बेटियां दिव्य रूप धारण किया, हर एक प्रकार से कोशिश किया, अंत में हार गया उन लोग। हमारे भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि ये मूर्ख तथागत लोगों को राग में नहीं बांध सकता है, तथागत लोगों का राग नष्ट हो चुका है। देखिए, वो लोग कहती है बाद में अपने पिताजी से कि हम लोगों ने ऐसा रूप दिखाया कि अगर वो रूप कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो उन लोगों का राग बढ़ जाएगा और उन लोग मर जाएगा। ऐसा रूप दिखाए थे, लेकिन बुद्ध लोगों का राग नष्ट हो गया, इसलिए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो राग द्वेष मोह नष्ट हो गया, इसलिए अरहंत कहते हैं उन्हें। ये बुद्धत्व को बिना किसी के मदद से बुद्ध बन गए। ना देवता मदद किया, ना ब्रह्म मदद किया, ना कोई मानव, इसलिए सम्मा संबुद्ध कहते हैं। अनंत विद्याओं से युक्त हो गए वो बोधि ऋषि की छाया में, और उन्हीं विद्याओं से युक्त होकर के सुंदर जीवन बिताएं, इसलिए विद्याचरण संपन्न कहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आकर के सभी दुखों से मुक्त हो गए, सुगत कहते हैं। देवलोक के बारे में, ब्रह्मलोक के बारे में, नरक के बारे में, प्रेतलोक के बारे में, मनुष्य लोक, असुर लोक, जितना लोक है उन सभी लोकों के बारे में जान गए। क्या कर्म से कोई देवलोक जाता है, क्या कर्म से कोई ब्रह्मलोक जाता है, और क्या कर्म से कोई नरक जाता है, क्या कर्म से कोई प्रेत लोग जाता है, और क्या कर्म से कोई मनुष्य लोग जाता है, वो सब भी जान गए। वो सब जान गए, सारे रहस्य को जान गए, एवं सभी लोगों से मुक्त हो गए, सभी लोगों से मुक्त हो गए, इसलिए उन्हें लोकविदु कहते हैं। देखिए, आजकल कोई लोग, कितना लोग कहते हैं, हम सुने बुद्धिस्ट लोग ही कहते हैं कि भगवान बुद्ध स्वर्ग के बारे में नहीं बताएं, नरक के बारे में नहीं बताएं। लेकिन देखिए, ये है गुण भगवान बुद्ध जी का, सूत्र पिटक में भरा हुआ है। आप लोग सूत्र पिटक पढ़ के देखिए। लोकविदु, जो कोई वो सब विश्वास नहीं करता, मतलब कि भगवान बुद्ध का लोकविदु गुण विश्वास नहीं करता, ऐसा तो उसको भगवान बुद्ध के प्रति विश्वास नहीं है। अगर उसको भगवान बुद्ध के प्रति विश्वास नहीं है तो उसे संसार सागर से कभी भी पार नहीं जा सकता है, पार नहीं जा सकता। तो यह है लोकविदु का अर्थ। इसके बाद भगवान बुद्ध जी का और एक गुण है अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। इसका अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में देव मानव को सुधारने में सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन? भगवान बुद्ध जी। आप लोग जानते होंगे अंगुलीमाल के बारे में। जिस अंगुलीमाल को राजा लोग अपने तलवार से नहीं सुधार पाया, औजार से नहीं सुधार पाया, उसे भगवान बुद्ध जी अपने मधुर वाणी से सुधारने में श्रेष्ठ हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध के समय एक ब्रह्म था, एक ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक 15 हैं, बहुत सारे ब्रह्मलोक। कोई सोचते हैं कि ब्रह्म सिर्फ एक, ऐसा नहीं, ब्रह्मलोक 15 हैं, बहुत सारे ब्रह्म हैं। तो एक ब्रह्म था बक नाम का, उसे ऐसा अंधविश्वास उत्पन्न हो गया कि वो इस दुनिया में नित्य है, सदाकालिक है, अमर है, वो मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता, ऐसा सोचने लगा। भगवान बुद्ध अपना मन से देखें उसका विचार, वहाँ जाते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट होकर कहते हैं कि अरे बक ब्रह्म, तुम अनित्य होते हुए सोच रहा है नित्य है, नश्वर होते हुए सोच रहा है अमर है। वो बोलता नहीं, मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरता हूँ। उसे ऐसा अंधविश्वास मालूम है क्यों हो गया? उसका आयु जो है बहुत लंबा था, कल्पों कल्प था उसका आयु। लेकिन भगवान बुद्ध बताएं कि अरे बक ब्रह्म, ऐसा अंधविश्वास में मत पड़ो, तुम पहले उस जन्म में वैसा पुण्य कर्म किया था, उसी कर्म से तुम्हें ऐसा जन्म मिला है, और तुम्हारा शेष इतना आयु शेष है, इसके बाद तुम्हारा
मृत्यु हो जाएगा यहाँ से। समझ गया वो, सुधर गया वो, दमन हो गया। देखिए, मानवों को सुधारने में श्रेष्ठ हैं भगवान बुद्ध जी, देवताओं को, ब्रह्म को भी सुधारने में श्रेष्ठ हैं भगवान बुद्ध जी। इसलिए उन्हें कहते हैं अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि। और एक गुण है उनका सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं का एवं मानव का गुरु बन गए। क्यों? मुक्ति देने वाला, निर्वाण देने वाला दूसरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। पट्टिच समुपाद को भगवान बुद्ध स्वयं बोध किए। सारे देव मानव जिस पापी मार्ग के वश में हैं, उस पापी मार्ग को स्वयं भगवान बुद्ध जी हरा करके मुक्ति पाए। सभी देव मानव के गुरु हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं सत्ता देव मनुष्यानम। इसके बाद सभी देव मानव ब्रह्म को निर्वाण का मार्ग बताने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कहते हैं बुद्ध। बुद्ध का सबसे बड़ा अर्थ यही है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बुद्ध का अर्थ। निर्वाण देने वाले हैं, मुक्ति की मार्ग बताने वाले हैं, इसलिए उन्हें बुद्ध कहते हैं। ये सारा गुणों से युक्त होने जैसा भाग्यवान हो गए वो। सभी राग दोष मोह को भस्म किए वो। राग भग्गो, दोष भग्गो, मोह भग्गोति भगवा, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। तो ये संक्षेप में आपको 9 गुण बताएं, लेकिन उनका गुण कल्प तक बोलेंगे, कल्प समाप्त हो जाएगा, गुण समाप्त नहीं होगा। ये सारा गुण उन्हें कब आ गया? बोधि वृक्ष की छाया में बैठ करके, वैशाख पूर्णिमा के दिन में ही। इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत सारा आश्चर्य और अद्भुत घटना हुआ, वो आपको संक्षेप में बता दिए हैं। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी ऐसा ऐसा गुणों से युक्त है। आज के जैसा ही दिन में, वैशाख के दिन में ही ऐसा ऐसा गुण से युक्त हो गए। इसलिए उन्हें वंदना करिए, पूजा करिए, उनका गुणों को स्मरण करिए। आपका कल्याण ही होगा, आपका मंगल ही होगा। नमो बुद्धाय।